अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पीपीएससी के केस नंबर 39 के जरिए वैसे तो बहुत सारी सीट्स का ऐलान किया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जूनियर क्लर्क की पोस्ट के हवाले से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है व्यूअर्स, ये जो जूनियर क्लर्क की सीट्स अनाउंस की गई हैं ये पूरे पंजाब के लिए नहीं है, सिर्फ इनमें से 19 सीट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के लिए हैं और 20 सीट जो हैं वो साहिवाल के लिए। साहिवाल पर पूरी तफसील के साथ हम इस वीडियो के बाद में बनाएंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के लिए जो जूनियर क्लर्क की सीट्स पीपीएससी के केस नंबर 39 के जरिए अनाउंस की गई हैं उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यानी कि उसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, इसका सिलेबस भी इन्होंने साथ ही बता दिया है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है जिला शेखुपुरा के स्टूडेंट्स के लिए है, वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे और इस पर ऑनलाइन अप्लाई लाजमी करें। तो चलो वीवर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले वीवर ये आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि ये जो जूनियर क्लर्क की सीट्स अनाउंस की गई हैं इसका स्केल जो है वो 11 है, यानी कि 11वें स्केल की ये सीट्स हैं और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है, ये डे 1 से जो है ना वो रेगुलर रखी गई है, यानी कि ये परमानेंट सीट्स हैं। इसके बाद हम बात करें कि टोटल कितनी सीट्स हैं, तो टोटल जो है ना वो 19 सीट्स हैं। इसमें एक सीट जो है वो माइनॉरिटी कोटा के लिए रखी गई है और 3 सीट जो है वो विमेन के लिए रखी गई है। इस तरह से इन 19 सीट्स को डिवाइड किया गया मुख्तलिफ कैटेगरीज में, यानी कि 15 सीट जो है वो ओपन मेरिट पर रखी गई है, एक सीट्स माइनॉरिटी कोटा के लिए रखा गया है और 3 सीट्स खवातीन के लिए रखी गई हैं। इसके बाद अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें कि कितनी एजुकेशन हो तो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आपके पास जो है ना वो 12 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो आपने एफए किया हो, एफएससी की हो, आईकॉम किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन हासिल की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात बताई है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स इन पर मिनट इंग्लिश वर्ड्स में होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ड्स इन पर मिनट्स में होनी चाहिए इंग्लिश में। तो इसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा अहमियत दी जाएगी जिनको कंप्यूटर के हवाले से थोड़ा सा नॉलेज है, यानी कि वो एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट के हवाले से कुछ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनको थोड़ी सी जो है ना वो अहमियत दी जाएगी। लेकिन इसमें इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि सिर्फ जिनके पास सर्टिफिकेट होगा तो उन्हीं को अहमियत दी जाएगी, या फिर इसके अलावा आपके पास जो है ना वो 3 मंथ का या फिर 6 मंथ का एमएस ऑफिस का जो है ना वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये शर्त उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखी, बस आपके पास जो है ना वो एफए, एफएससी, आईकॉम या फिर इसके इक्विवेलेंट जो है ना वो एजुकेशन होनी चाहिए, और वो भी सेकंड डिवीजन के साथ। इन्होंने कोई फर्स्ट डिवीजन की जो है ना वो डिमांड नहीं की। इसके बाद अगर हम आपकी एज की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है ना वो एज का क्राइटेरिया इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा गया है। तो एज मेल के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 25 साल तक है, लेकिन इसके साथ उनको जो 5 साल है वो जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। इस तरह से एज के हवाले से आपको काफी फ्रीडम दी गई, यानी कि अगर मेल की एज 30 साल तक है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 25 साल तक है, लेकिन उनको एज की जो रिलैक्सेशन है वो मेल की निस्बत ज्यादा दी गई है, यानी कि 8 साल तक उनको जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। अगर फीमेल की एज 33 ईयर्स है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम पोस्टिंग प्लेस की बात करते हैं, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताएंगे और उसके बाद हम सिलेबस के हवाले से डिस्कस करेंगे। पोस्टिंग प्लेस जो है वो व्यूअर्स आपके डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शेखुपुरा के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस की गई हैं। तो शेखुपुरा से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें और उनका जो डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का ही होना चाहिए। डोमिसाइल के बगैर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। विजिट करने के बाद जो भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं जूनियर क्लर्क की उसको जो है ना उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स आपके सामने एक फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। उसको ओपन करने के बाद व्यूअर्स जो जो भी इन्होंने रिक्वायर्डमेंट्स मांगी हैं उसको फिल करते जाना और आखिर में सबमिट करवा देनी है। इसकी जो फीस जो है ना वो ऑनलाइन ही सबमिट होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन घर बैठे हुए जो है ना वो अप्लाई करवा सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम व्यूअर्स बात करते हैं कि इसके सिलेबस के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जिनका सिलेबस जो है ना वो साथ नहीं बताया जाता, लेकिन इसका सिलेबस भी जो है इन्होंने ना साथ ही बता दिया कि इसका सिलेबस जो है वो किस तरह से रखा गया है। सबसे पहले बात आपने ये याद रखनी है, इसका 1 पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, 100 नंबर का होगा टोटल और 90 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 100 नंबर की एमसीक्यूज होंगे, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और जस्ट सिंगल पेपर होगा और वो भी एमसीक्यूज टाइप है।
सिलेबस में कौन कौन सा हिस्सा शामिल किया गया? 80% जो है ना वो वीवर, जिस तरह से पीपीएससी के आम जनरल पेपर होते हैं जिसमें जीके शामिल होता है, पाक स्टडी शामिल होती है, करंट अफेयर शामिल होता है, इसके अलावा ज्योग्राफी सवाल आ सकते हैं, इंग्लिश, मैथ, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर इस्लामियात के हवाले से, उर्दू के हवाले से, जिस तरह से एक 9 से 10 मज़ामीन का मिक्सचर करके एक पेपर बनाया जाता है, इसका पेपर भी जो है ना वो इस तरह से 80% बनाया जाएगा। लेकिन जो 20% पेपर होगा वो इसके कंप्यूटर के हवाले से होगा, जिसमें एमएस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या फिर कोई मेल के रिलेटेड या फिर कीवर्ड्स के रिलेटेड जो भी कंप्यूटर में यूज होती हैं उसके हवाले से जो है ना वो 20% है पोर्शन जो है ना वो शामिल किया गया है। तो इस तरह से इस जो पूरी जॉब्स को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं, एज क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेबस किस तरह से है, पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो जूनियर क्लर्क की इसी केस नंबर 39 के जरिए पीपीएससी के जरिए जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। अगर व्यूअर्स आपको किसी किस्म की भी कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर जो है ना वो व्हाट्सएप पर दिया गया है, आप हमसे बिला झिझक जो है ना कोई भी सवाल इसके हवाले से पूछ सकते हैं। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह।